नमस्कार दोस्तों और मेरे छात्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने संडे की एक नई कहानी लेकर, उसी नई ऊर्जा के साथ, उसी नए ध्येय से कि आपका जीवन सुधरता जाए, संवरता जाए, आप अच्छे रास्ते पे चलते जाएं, आप इतिहास रचें, आपका जीवन उदाहरण हो दूसरों के लिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी कहानियां आज तक मैंने सुनाई है उसको आप अपने जीवन में धारण जरूर करते होंगे, उसको अपनाने की कोशिश जरूर करते होंगे, क्योंकि वो सारी कहानियां जीवन का मूल हैं और उन कहानियों से शिक्षा लेकर आप अपने जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी है एक चुप 100 सुख। तो कैसे एक चुप 100 सुख दिला सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक छोटी सी कहानी के जरिए। आइए मैं आपको सुनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। एक मछुआरा था और वो मछुआरा एक नदी में कांटा डाल के बैठ गया। एक दिन बैठ गया और मौन बैठा रहा, घंटों बैठा रहा। जब वो घंटों बैठा रहा तो उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। कांटे में कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो उसे लगा कि मैंने गलत जगह कांटा डाल दिया है और शायद यहाँ पे मछलियां हैं ही नहीं, इसीलिए कोई हलचल नहीं हो रही। वो अपनी जगह से उठा, उसने उठकर नदी में झांका तो देखा वहां पर बहुतेरी मछलियां तैर रही थी। वह आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी मछलियां यहाँ पर हैं और एक भी कांटे में नहीं फंस रही हैं, एक भी मेरे कांटे को नहीं छू रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह सोच ही रहा था, तब तक वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। एक रास्ते से एक आदमी जा रहा था, तो उसने मछुआरे को देखा और उसकी सारी परिस्थितियां समझ गया और फिर वो मछुआरे के पास आया और कहा, भाई तुमने गलत जगह कांटा डाल रखा है। तो मछुआरे ने कहा, क्यों? मैंने कहा गलत जगह कांटा डाल रखा है, यहाँ तो बहुत मछलियां हैं। कहे नहीं, गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी 1 महीने पहले एक संत आए थे और उन्होंने मौन का इतना विशेषण किया, इतना विश्लेषण किया, इतना उस पे उपदेश दिया, इतनी अच्छी बातें बताई कि सारे लोग तो मंत्रमुग्ध हुए ही हुए, यहाँ की मछलियां भी मंत्रमुग्ध हो गई। उनको बड़े ध्यान से सुना और मौन का महत्व उन्होंने जान लिया है और उन्होंने सिखा दिया है कि मौन रहने से अनेक तरीके की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ की मछलियां इतनी ज्ञानी हो चुकी हैं कि जब समस्या की घड़ी आती है तो वो मौन हो जाती हैं, वो चुप हो जाती हैं। तो इसीलिए वो मुंह खोल ही नहीं रही हैं, और मुंह नहीं खोलेंगी तो वो आपके कांटे में फंसेंगी ही नहीं। तो जब मुंह ही नहीं खोलेंगी तो वो कांटे में कैसे फंसेंगी, वो समस्या में कैसे फंसेंगी। मछुआरे को कुछ समझ में आया तो व्यक्ति ने कहा, आप दूसरी जगह जाकर अपना कांटा डालिए, क्योंकि यहाँ की मछलियां अब मूर्ख नहीं रह गई हैं। उन्हें पता चल चुका है कि एक चुप और 100 सुख। एक चुप मुंह बंद कर लेने से हम 100 तरीकों की समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। बच्चों, यही हमारे जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए। जब कोई हम पर गुस्सा कर रहा हो, जब हमें लगे कि हम गलती करे हुए हैं, जब हमें गुस्सा आ रहा हो, जब हमारा मन विचलित हो रहा हो, जब हम समस्याओं से घिरे हों, तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, हमें चुप हो जाना चाहिए और विचार करना चाहिए। क्योंकि गुस्सा होने से, समस्याओं को सर पे लादे रहने से
हल नहीं मिलता। लेकिन अगर अगला बंदा बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है और आप भी चिल्ला रहे हैं तो वो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप चुप हो गए हैं तो वो कितनी देर तक चिल्ला सकता है? वो थोड़ी देर चिल्लाएगा और शांत हो जाएगा, और आप एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे चरित्र वाले इंसान कहलाएंगे, क्योंकि आपने तो मौन धारण कर लिया, आपने कुछ गलत नहीं बोला। वो समस्या आपके सामने से छू मंतर हो जाएगी और आप खुशहाल हो जाएंगे, और जीवन में वो प्रकाशेगा कि आप लोगों के सामने अपने आप को पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। तो ये एक मूल मंत्र है, एक चुप और 100 सुख। एक चुप लगा लेने से वो मछलियां उस मछुआरे के कांटे से बच गईं। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में गुस्सा ना करके मौन धारण कर लें, शांत हो जाएं और कम बोलें, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं, बहुत सारी मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, अपने आप का भला कर सकते हैं, अपने आप को समाज में अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं, और लोगों की निगाहों में हम बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको एक चुप और 100 सुख समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर